औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal, Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के टेंटेटिव डेट मैंने बच्चों को बताई थी कि 15 अक्टूबर 2021 के बाद इंशाल्लाह आपका पेपर होंगे। तो उस पेपर के हवाले से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को तनवीर एकेडमी में। इसी सिलसिले की एक कड़ी है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, डेट इज़ पेपर 407 इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये पैटर्न हमने लगाया है, ज़रा जूम करके दिखा दीजिएगा इनको। ये एक पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 किस में से हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड हो सकता है लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 4 किस पैटर्न से रिलेटेड है, 5 किससे है, 6 और 7 और 8। ये तकरीबन 8 तरह के क्वेश्चन डिफरेंट नेचर के लिखे हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो क्या क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। वो स्पेशली कहता है क्योंकि आप पढ़ ही क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो क्वेश्चन आपका रिलेटेड होंगे वो स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन का बाकायदा आगाज करते हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारी लिस्ट में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी। तो देखिए कि तनवीर एकेडमी में एक पैटर्न ऑफ पेपर दिया जाता है। इससे पिछली एक वीडियो दी थी जिसमें पेपर पैटर्न सबका बता दिया था और अब पेपर पैटर्न लगा के तैयारी करवाई जा रही है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम 2 बातें समझते हैं कि इट इज एन एज ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। जो चीज बन चुकी है वो इन्वेंशन है, लेकिन उस बात में, उस काम में, उस चीज में जिद्दत आ चुकी है, दैट इज इनोवेशन। अब ये इन्वेंशन और इनोवेशन किसकी वजह से है? ऑल दीज इन्वेंशंस एंड इनोवेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज। टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज which is used to produce goods and services from the available resources of a country. It's a body of knowledge, पहला पॉइंट। दूसरा, used to produce goods and services। तीसरा, from the available resources of the country। ये 3 बातें बेटा अगर आपको समझ आ जाए तो टेक्नोलॉजी भी आपको समझ आ सकती है। अब आते हैं कि इससे क्या समरात हमें हासिल होते हैं। It is the single most important factor that can change the fortune of a nation। देखिए किसी मुल्क की किस्मत बदलनी हो तो उस मुल्क की टेक्नोलॉजी बदले। क्यों? The only distinction between a developed country and underdeveloped country is of technology। The developed countries are developed because of their modern technology, sophisticated technology, and the underdeveloped countries are underdeveloped because of their poor technology in production। So that is the only difference between a developed country and the underdeveloped country। Unfortunately Pakistan is an underdeveloped country, तो लिहाजा इसको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो इफ वी लुक एट द हिस्ट्री, यही मैंने बताई अभी आपको, ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, देन we can see easily that they have developed their technology first। उन्होंने अपने आप को टेक्निकली एडवांस किया, टेक्नोलॉजी को उन्होंने हायर किया, तो फिर उसके बाद उनमें जिद्दत आ गई। सो इट इज़ द मदर फैक्टर दैट कैन चेंज द फॉर्चून ऑफ अ नेशन। उम्मीद है टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आते हैं कि वेदर द टेक्नोलॉजी
कैन चेंज द फॉर्चून ऑफ कंट्री? इफ सो देन व्हाई? ऐसे भी आ सकता है पेपर में। या हाउ, ये कहेगा हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमारी किस्मत बदल दे, तकदीर बदल दे। या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, और व्हाट रोल टेक्नोलॉजी प्लेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की माशी तरक्की में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? तो रोल के स्पेलिंग बता दीजिएगा बेटा, क्या होते हैं जी? तो आपने तो मसला मेरा आसान कर दिया बेटा। तो आप देखिए ROLE, तो जैसा क्वेश्चन है आपका वैसा कोड बना दिए। क्रिएटिव राइटिंग जिंदाबाद तनवीर एकेडमी में। आपको पता है हर क्वेश्चन, हर वीडियो एक क्वालिटी वीडियो अल्लाह के फजल से होती है, अल्लाह की मेहरबानी से होती है। तो आइए अपनी क्वालिटी वीडियो की तरफ चलते हैं। रूरल डेवलपमेंट, आर से क्या बनता है? रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें 3 बातें लिखनी है। ये क्या है, इसका हमारे क्वेश्चन से क्या ताल्लुक है, और अब इस बात से हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, 63.09% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये है जी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020-2021 के फिगर्स के मुताबिक इतनी आबादी हमारी कहाँ पर रहती है? देहातों में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर। हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन की अपना रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है, उनका ज़राअत से कमाती है। सो विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड एंड द रूरल सेक्टर कैन बी डेवलप्ड। तो तीसरी बात में हमने क्रक्स निकालना है। तो क्रक्स क्या निकाला कि विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी द रूरल सेक्टर कैन बी डेवलप। हमारा जो ज़राई शोबा है, हमारा देहाती इस जो शोबा है, वो जो ज़राअत से रिलेटेड है उसको तरक्की दी जा सकती है। उम्मीद है पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? चले शाबाश। ओवरकम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओ से क्या बन रहा है? ओवरकम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए पाकिस्तान इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान को माशी तरक्की में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना है। मिसाल के तौर पर देयर इज अ बर्डन ऑफ डेट्स, पाकिस्तान में सर्कुलर डेट्स भी हैं, इनहेरिटेड डेट्स भी हमें मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। हम इंडस्ट्री भी बैकवर्ड है, हमें एग्रीकल्चर भी हमारा बैकवर्ड है। सो देयर इज अ नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो वी कैन डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड all the sectors can be developed with the use of technology। टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग इनको बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट ROL, L stands for larger the scale of production। when we are using technology it means ultimately we are going to increase the level of production। our production is quite low, so that is because of old and primitive technology। पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं मिल रही। तो when we use the modern technology, sophisticated technology, then we can enhance the scale of production। अपनी प्रोडक्शन लेवल बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करना मसलन लोगों की इनकम बढ़ाना। इनकम ज़्यादा बढ़ाने का मतलब है मुल्क में सेविंग कल्चर को फ़रोग देना है। सेविंग ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट को फ़रोग मिलेगा। इस तरह से आपकी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ख़त्म हो सकता है। एंटरटेनमेंट सोर्स, जारी बात है जी, आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के कई आइटम है। मोबाइल देख लीजिए, टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। all these are the technologies and there are the lot of programs, they are for the human entertainment। आप प्ले स्टेशन जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। आप कहीं भी किसी भी चैनल को देखिए, अभी तनवीर एकेडमी के चैनल से ही आप रिलेटेड हैं,
तो आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात मिलती हैं। सो इट्स अ सोर्स ऑफ योर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। तो ये टेक्नोलॉजी की बदौलत है। टेक्निकल ना हो, टेक्निकल ना हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने रोल का कोड पढ़ लिया है। अब आ जाता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग बेटा बताइएगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी पूरा बना है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही सवाल बन रहा है जी। अभी तक यूट्यूब पे देख लीजिए, किसी ने कोड वर्क के साथ अगर काम किया है तो मेरे भी इल्म में बात लाइए। आज 1 सितंबर 2021 है, चेक कर लीजिए, पूरी यूट्यूब खंगाल लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। और अगर इसके बाद कोई करता है तो आप समझदार हैं कि फिर वो कैसे कर रहा है। जी जनाब, टेक्निकल ना हो, टेक्निकल ना हो। देखिए किसी मुल्क की आबादी की जितनी टेक्निकल ना हो ज्यादा होगी, उस मुल्क का ह्यूमन कैपिटल उतना स्ट्रांग होगा। और ये हमारी आबादी है कि जैसे इकबाल फरमाते हैं कि अफराद के हाथ में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक हमारी आबादी टेक्निकली ना हो नहीं रखेगी, मुल्क तरक्की नहीं करता। लोगों की तरक्की में मुल्क की तरक्की है। तो लोग तरक्की करते हैं, लोग टेक्निकली ना हो हैं, लोग इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ, मुल्क तरक्की कर जाता है। तो इट इज प्रोवाइडिंग द टेक्निकल ना हो टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एजुकेशन। देयर आर द लॉट ऑफ प्रोग्राम्स which are on the TV or on the YouTube or on the internet. They are providing the educational facilities. Even हमारा तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स का जो चैनल है वो आपको कॉमर्स से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन दे रहा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। जिस तक आप तक मेरी बात, मेरा पैगाम, मेरे लेक्चर्स पहुंचते हैं, तो ऑल इज द टेक्नोलॉजी। ये सब टेक्नोलॉजी को आप दुआ दीजिए कि जिसने आप तक हमें या हमें आपके साथ लिंक किया है। तो वर्ल्ड हैज बिकम द ग्लोबल विलेज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। दुनिया बेटा ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सिर्फ किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। कॉस्ट मिनिमाइज्ड नाउअडेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट, देयर इज द शट डाउन पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं। So there is a need of technology in the production section. So when we are using the technology, the cost of production is reduced and internationally we can compete with the foreign countries. उम्मीद है ये टेक्नोलॉजी की मदद से ये भी पॉइंट समझ आ गए। Health improved. Technology gives information to the people relating to their health. आप टीवी पे कई प्रोग्राम देखते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो प्रोग्राम लाजमी देखते हैं। इवन यहाँ तक कि आप लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आप हेल्दी लिविंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। टीवी पे एंकर जो है वो किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और उस स्पेशलिस्ट की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही होती है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब तो कोई बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, डॉक्टर है, उसको होलोग्राम टेक्नोलॉजी से आपके दरमियान ला के खड़ा कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो डायरेक्ट आप उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ द नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या लफ्ज है? नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नाउ देयर इज अ नीड to explore the natural resources. And how the natural resources can be explored? With the use of technology. You can explore your natural resources like coal, gas, minerals. All these are our natural resources. So they can be accelerated, their production can be increased, or exploring of the natural resources can be possible with the use of modern technologies. आउटपुट लेवल इंक्रीज्ड, जैसा कि मैंने बताया कि आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री
देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हमारे मुल्क की बैकबोन्स हैं, so their production is a big question mark for the government, so that level of production can be increased with the use of modern technology, lesser the workload. ये नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है, lesser the workload of the producer, consumer, especially in the labor. आप प्रोडक्शन के अंदर क्या लगाते हैं? लेबर। 100 बंदों का काम अब मशीन कर रही है, तो मशीन हैज टेकन द प्लेस ऑफ द मैन, मशीन ने बंदे की जगह ले ली है। सो इट रिड्यूस द वर्कलोड, ये हमारे काम का जो लोड है वो कम करती है, और मोर ओवर मशीन वर्क इज मच बेटर देन द मैन। जो मैनुअल लेबर है उससे मशीन वर्क जो है वो बहुत बेहतर है, आउटपुट बहुत बेहतर है। सो ऑल इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जनाब किसी मुल्क की जो परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो उसके टेक्नोलॉजी के लेवल को चेक करें। द मोर गुड इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द कंट्री, द मोर आउटस्टैंडिंग विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। सो कीपिंग इन माइंड that it is the only factor that can change the level of production, that can change the living standard, and that can develop a country. So technology plays a vital role in the performance of a country. या ये भी हो सकता है, ओ से एक और भी है, overcome the transport and communication problem. आजकल जदीद ज़राए आमदोरफ्त आ चुके हैं, तो इनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। क्यों? ये टेक्नोलॉजी की आइटम है। आप जदीद बसें देख लीजिए, पुरानी बसों को देख लें, फर्क समझ में आ जाएगा। सफर करके देखिए, आपको पता लगेगा। जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से डबल इनकम उनकी हो रही है। क्यों? उन्होंने टेक्नोलॉजी हायर की है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट क्लियर होगा। ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी, किसी मुल्क की प्रोग्रेस, किसी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी ये चेक करनी हो तो मैंने अभी भी गुजारिश की है आपसे कि उस मुल्क की टेक्नोलॉजी को देखें, तो उससे प्रोग्रेस का और प्रॉस्पेरिटी का पता लगता है। तो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज हिडन इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यील्ड पर एकड़ इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर, वी गेट द यील्ड, हम फी एकड़ पैदावार लेते हैं। सो यील्ड पर एकड़ कैन बी इंक्रीज्ड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एग्रीकल्चर में 3 टेक्नोलॉजी है, CMH, C फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी, M फॉर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, H हाइड्रोल टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के अंदर रेवोल्यूशन ले आता है, और हमारी इनकलाब की जरूरत है, रेवोल्यूशन की जरूरत है। किसको? एग्रीकल्चर। तो यील्ड पर एकड़ कैन बी इंक्रीज विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्या है? CMH, केमिकल, मैकेनिकल एंड हाइड्रोल टेक्नोलॉजी। जितनी भी आपकी अद्वियात से मुतल्लिक होगी वो केमिकल टेक्नोलॉजी होगी, खादें वगैरह भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड जितनी भी है केमिकल, और जितनी भी व्हील से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगी, पहिए से, ट्रैक्टर है, बुलडोजर है, रूटावेटर मशीन्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। और जितनी भी पानी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगी, दैट इज द हाइड्रोल टेक्नोलॉजी, ट्यूबवेल्स वगैरह। तो बेटा एंड करने से पहले, एक बच्चा बहुत सारे हेडिंग जानता है लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम पेपर में वो सवाल मुकम्मल नहीं करता, तो इसका भी एक छोटी सी टिप दे देते हैं आपको कि क्वेश्चन पूरा भी आता हो फिर भी कुछ टाइम ज़्यादा लग गया आपका, तो फिर आप एग्जामिनर को यूं कन्विंस कर सकते हैं। कैसे? कि देयर आर सम अदर इंफॉर्मेशंस व्हिच कैन शो द इम्पोर्टेंस और द रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सच एज the storage problem can be solved with the help of good technology। आज बड़े बड़े स्टोर बने हैं तो उनमें टेक्नोलॉजी, टेम्परेचर को कंट्रोल करना ही स्टोरेज होती है सही, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी हायर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुल्क का माशी ढांचा जो है, दैट कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ, दैट कैन बी डेवलप्ड एंड दैट कैन बी एडवांस्ड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। रेलवे, हमारे वापडा, दोनों हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होते हैं ये भी। तो रेलवे सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो चुका है हमारे पाकिस्तान में, तो रेलवे सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और ये बाकायदा क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो एनर्जी क्राइसिस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी इंक्रीज्ड with the use of technology. Poverty can be reduced with the use of technology. The level of investment, the level of income and employment, the level of saving and level of efficiency can be increased when we are using technology. So we can rightly say that a modern technology is indispensable for a modern economy. किसी जदीद मईशत को एक जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अ कंट्री कैन नॉट लिव, अ कंट्री कैन नॉट सर्वाइव, अ कंट्री कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। Hence we can say if a country is using technology then the country will be well on its way towards progress and prosperity. उम्मीद करता हूँ बेटा इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो पेपर में इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में क्वेश्चन आता है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो को एंड तक देखने का आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपकी मोहब्बत का, आपके तावन का, आपको सब्सक्राइब करने का और दोस्तों में शेयर करने का बहुत मशकूर हूँ। बहुत ज़्यादा आपका जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और कोशिश कीजिएगा कि बाकी लोगों को भी ये शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए, पेपरों से पहले ये किसी के काम आ जाए। और अगर हमारी कावश अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर उसका इजहार कीजिए और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। माँ बाप की बहुत खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए और हमें हर मुसीबत और हर परेशानी से हम सबको महफूज फरमाए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।